चलिए, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सेशन में। आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोग ऐसे लिखते वक़्त मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेज़ेंटेशन पार्ट है आपका ना, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, जिनको यदि आप इंक्लूड कर लेते हैं। मिस इसलिए केवल कर रहे हैं, 2 चीज़ों की वजह से हम मिस कर पाते हैं, कर जाते हैं। एक, या तो हमें पता ना हो, या अगर हमें पता भी है तो हम उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि इससे क्या ही हो जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, जब हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे आज के सेशन में, तो आपको समझ में आएगा। ये सेशन हम लोग अगले 30 से 35 मिनट करेंगे। और मैं अगर बीच में किसी की भी आवाज़ मुझे आई डिस्टर्बेंस, तो मैं फिर म्यूट ऑल कर दूँगा। इसीलिए सब लोग अपने माइक म्यूट रखें, जो बोलना चाहें जब भी तो अपना अनम्यूट करके बोल लें। ये एक बेसिक डिसिप्लिन है जो ऑनलाइन क्लासेस में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं आप लोगों से ना एक इनपुट लेना चाहता हूँ। एक-एक पॉइंट आप सब लोग मुझे बताते जाएँ, और रिपीट नहीं करना है। जो एक बार बता दिया वो दोबारा नहीं बताना है, मतलब कोई और नहीं बताएगा। कि एक इफेक्टिव प्रेज़ेंटेशन के लिए, यदि आप ऐसे की एक का इफेक्टिव प्रेज़ेंटेशन करना चाहते हैं, तो क्या-क्या पॉइंट्स ज़रूरी है? जैसे हम लोगों ने पहले सेशन में देखा था कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हाउ विल वी प्रिपेयर आवर एसे। हम कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, टॉपिक की रीडिंग करेंगे, हम किस प्रकार से प्लॉटिंग करेंगे, है ना? तो ये पूरा प्रिपरेशन का पार्ट है। डिसेक्शन कैसे करेंगे? सो देयर वर 4 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें क्या था, रीडिंग था, फिर डिसेक्शन था, फिर एक आपका रेगुलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि किस प्रकार से हम करेंगे, और फिर फाइनली आपका प्लॉटिंग था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किस प्रकार से एक मेंटल मैप तैयार करेंगे, फिर हम कैसे अरेंज ऑफ सीक्वेंस करेंगे, सोचेंगे, है ना? तो सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रिपरेशन ऑफ एसे हो गया। ये 3 से 4 मिनट का आपका एक्सरसाइज है जो आपको करना है। उसके बाद अब आता है प्रेजेंटेशन। तो आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, कितना भी अच्छा कंटेंट आप अपने पास आपके पास रखें, लेकिन यदि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप अपने जो भी आप बताना चाहते हैं उस एसे के माध्यम से, वह किसी भी तरीके से आप इवैल्यूएटर के पास में कन्वे नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको आपको छोटे-छोटे एग्जांपल्स देकर के नहीं समझाऊँगा, आप इस बात को समझ गए होंगे कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बहुत ही एकदम से, हालाँकि कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट स्टिल द कवर इज़ वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि किसी बुक को पढ़ने के लिए कवर-ओवर देख करके सुंदर लगने से हम खरीदते हैं, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो। निश्चित तौर पे आपके बारे में आपका इवैल्यूएटर नहीं जानता है। तो उसको आप अपने बारे में जनाएँ, इसका तरीका क्या है? आपका प्रेजेंटेशन। कैसा होगा? ये बहुत मैटर करता है। तो प्रेजेंटेशन सोच के हमको लगता है कि प्रेजेंटेशन के क्या-क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, है ना? तो आप लोग मुझे बताएँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारे ऐसे उसके एस्पेक्ट हैं जो अनएक्सप्लोर्ड भी हम में से कइयों के लिए हो सकते हैं। तो मुझे एक-एक करके आप लोग बताएँ कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? सर कोई कटिंग ज़्यादा ना हो, सरल भाषा हो और वर्तनी पर ध्यान देकर लिखें। सर और गवर्नमेंट डाटा से शुरू कर सकते हैं और कोर्ट से। जस्टिफाइड हो। हुँ, अलाइनमेंट का ध्यान रखें। सर हुँ, टॉपिक से रिलेटेड हो कि हुँ, जो भी बात जानकारी दे रहा हो टॉपिक से रिलेटेड दे रहा हो। हुँ, सर और भूमिका और निष्कर्ष उपयुक्त और प्रभावी होना चाहिए। और और बस? ठीक है, तो जैसा कि सर पिछले सेशन में भी हम, हाँ, बताइए, रीता बताइए। सर जैसे उस टॉपिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ रहा है, उस क्षेत्र को पहले लिखते हुए हम लोग बड़े से छोटे लेवल पे जाएँगे तो ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये तो सर इसमें जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना आप, ये तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कर लेंगे, आप सीक्वेंसिंग कर लेंगे, ये सीक्वेंसिंग का पार्ट हो गया। हुँ। जी, सर आलोचनात्मक परीक्षण इंट्रो में। ठीक है, सीक्वेंसिंग का पार्ट हो गया ना, ये तो सीक्वेंसिंग में आप कर देंगे ना, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। आलोचनात्मक परीक्षण तो कंटेंट का पार्ट हो गया, मैं प्रेजेंटेशन की, प्रस्तुति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइन। हम बात करते हैं कि आपकी एक बेहतर प्रस्तुति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शिवानी ने बताया, दैट इज़ आपका आपकी वर्तनी, आपका व्याकरण और आपका वोकेब। सबसे इम्पोर्टेंट भाषा, बिल्कुल भाषा से संबंधित जो चीज़, जो मूल चीज़ है, वो है आपका आपके शब्द, आपके शब्दों का चयन, आपका वोकेब सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरह के वोकेबुलरी का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जैसे एक अगली चीज़ आती है कि आपके एसे की शुरुआत आप कोटेशन से करें या ना करें। क्या हो यदि आपको हठात से कोटेशन याद ही ना आए जो रिलेवेंट हो, तो क्या ऐसी स्थिति में रिलेवेंट इर्रेलेवेंट का ध्यान रखते हुए, ना रखते हुए कुछ भी लिख दें। पैराग्राफिंग कैसे करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है जब हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि पैराग्राफ्स कैसे बनाएँ, है ना? टाइटलिंग, सबटाइटलिंग करें कि नहीं करें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और इसके बारे में अक्सर हमारी चर्चा होती रहती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, कितना जरूरी है आपको मार्क्स फेच करने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। आपकी हैंड राइटिंग नो डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। पंक्चुएशन मार्क्स हम कई बार लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आप कई जगह पे कॉमा, सेमीकोलन के अर्थ को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कहाँ कॉमा लगाएंगे, कहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। कई बार हम लोग फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं, है ना? कई बार हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार अर्थ हमारा बदल जाता है। हम जो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो पंक्चुएशन इज वेरी स्मॉल थिंग बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में मैंने अक्सर देखा है कि हिंदी में हम लोग कई बार मतलब कई सारे लोग शब्दों के ऊपर ना पाई नहीं लगाते हैं, मतलब
वैसे ही छोड़ देते हैं, या फिर बिंदी लगाना अक्सर आप लोग हिंदी में भूल जाते हैं, है ना, है का है लिख दिया, मैं का मैं लिख दिया, है ना, तो ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिंदी हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदी हिंदी को एक अलग ही दिशा दे देती है ना, और अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो आपकी हिंदी बिल्कुल अशुद्ध हो जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हम कैसे हम करेंगे, ये आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। पैरेंथेसिस जो है अगेन एक हिस्सा है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे, अगले सेशन में बात करेंगे। फिर एब्रिविएशंस आपको कितना यूज करना है, एक्रोनिम्स कितने आपको यूज करने हैं, एब्रिविएशंस कितने आपको यूज करने हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंटेशन, जब हम ऐसे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव ऐसे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, इनको जानना जरूरी है और इनका अभ्यास करना जरूरी है। जब आप इसे जानेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पे एक इफेक्टिव ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वोकेब के ऊपर कि आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए हम सब लोग मास्टर्स डिग्री का तो कम से कम करके बैठे हुए हैं, है ना, सब एमए है, तभी आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब आप जब एमए है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास शब्दों का अच्छा खासा स्टॉक भी है ना। अच्छा खासा स्टॉक शब्दों का यदि आपके पास में है तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दो बातें इसमें आपको ध्यान में रखने योग्य है। पहली बात कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपके थॉट को क्लैरिटी दे सके, रेदर देन ये कि आपको बहुत अच्छे शब्द पता है। शोमैनशिप नहीं होना चाहिए, है ना। बीच में कुछ ऐसे में पढ़ता हूँ, विशेषकर अंग्रेजी के, तो उससे बहुत भारी भारी शब्द हम लोग लेकर के आ जाते हैं, डाल देते हैं। उससे हमें क्या लगता है कि बहुत भारी भारी शब्द डाल देने से ऐसा लगेगा एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को, कि मुझे बहुत सारे अच्छे शब्दों के बारे में पता है तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इट डजंट मेक सेंस। आपको ऐसे लिखना है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द आपके निबंध के प्रवाह को बनाए रख सके। कैसे करेंगे आप, कैसे लाएंगे ऐसे शब्द आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका क्या है, एक्टिव रीडिंग, यानी कि अधिक से अधिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, आप कुछ अच्छे जर्नल्स पढ़ सकते हैं, है ना, आप कुछ अच्छे ज्ञान विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप कुछ अच्छे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। जिस भाषा में भी आपको लगता है कि आपको वोकेब की आवश्यकता स्ट्रॉन्ग करना है, वैसे आवश्यकता तो दोनों भाषाओं में है, तो